हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के जो आपका प्रश्न वाली है वो है 8.2। कितना है? 8.2। आपका एक्सरसाइज हो गया 8.2। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है हम सारे क्वेश्चन आंसरों को बनाएंगे। आपको क्या करना है, साथ में साथ आपको भी कॉपी कलम रखना है और आपको समझते जाना है और आपको भी बनाते जाना है। ठीक है, आप पहले समझिए और फिर कोशिश कीजिएगा हम खुद से बनाएं, क्योंकि आपको बोर्ड में तो खुद से बनाना पड़ेगा, वहाँ आपको बना हुआ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो पहले समझिए और फिर खुद से बनाइए। ठीक है, अगर आपको अपने किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि हमें इस क्वेश्चन में अपने डाउट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को हम पहले समझा देंगे, फिर आगे हम चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए आपका शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कर दें। और इसके लिए इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको कुछ आपका जो एक फार्मूला है उस फार्मूला को याद रखना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपका जो फार्मूला है इसमें देखिए जो सूत्र है, इस सूत्र को आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, आपका देखिए इसको हम निकाले हुए थोड़ा बदलाएंगे। ठीक है, पहले आपको हम समझाते हैं कि कैसे इसका रहता है। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे ए रहे या तो ठिठा रहे, इसमें से आपको टेंशन लेना है, या तो ए या तो ठिठा रहे या कुछ भी ना, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए साइन जीरो का मान, देखिए ये साइन जीरो का मान हो गया। साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कोस जीरो का मान कितना आता है? 1। कोस 30 का मान कितना आता है? √3/2। कोस 45 का मान कितना आता है? 1/√2। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कोस 90 का मान क्या होता है? 0। उसके बाद 10 पे आ जाएंगे। ठीक है, 10 जीरो का मान कितना होता है? 0। 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 45 का मान आपका होता है 1। और 10 60 का मान होता है √3। और 10 90 का मान होता है अपरिभाषित। क्या है? अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद सेक कोसेक पा जाएंगे तो कोसेक जीरो का मान क्या होता है? कोसेक जीरो का मान होता है अपरिभाषित। कोसेक 30 का मान होता है कितना? 2। कोसेक 45 का मान होता है √2। कोसेक 60 का मान होता है √2/√3। कोसेक 90 का मान होता है 1। ठीक है, उसका हम सेक पा जाएंगे तो सेक जीरो का मान होता है 1। सेक 30 का मान होता है 2/√3। सेक 45 का मान होता है 2। सेक 60 का मान होता है 2। सेक 90 का मान होता है अपरिभाषित। ठीक है, उससे जब कोड पे आएंगे तो कोड जो वो 10 का उल्टा होता है, उल्टा कर दिए। ठीक है, 10 कोड जीरो का मान होता है परिभाषित। 10 90 का मान 30 का मान होता है 3। कोड 45 का मान होता है 1। कोड 60 का मान होता है 1/√3। और कोड 90 का मान होता है कि 0। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको याद रख सकते हैं याद रख लीजिए, या हम आपको अभी निकालने के टाइम बता लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मात्र 2 को याद रखना पड़ेगा ना, आपको मात्र 2 को याद रखना है। वो 2 को याद रखिएगा तो आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, आपको साइन का याद रखना है और आपको 10 का याद रखना है। और आपको साइन का और का तो आपको याद हो ही क्या होगा, बस आपको 10 का याद रखना है। तो साइन और 10 का याद रखिएगा तो आपका ये सारा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जिस तरह से ग्राफ है वो हम ग्राफ बना दें। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या सबसे पहले कर देती है, यहाँ पर करते हैं साइन। ठीक है, साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, कच्ची डोरियाँ 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 से मैनू तू बांध ले। देखिए अभी आप देखिए बच्चों, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ये आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपको हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपको हो जाएगा 60 डिग्री। और इधर आपको हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री आपको हो जाएगा। आपको कितना बोले? आपको मात्र 2 याद रखना है, आपका सारा ये यहाँ पे निकल जाएगा। और इतने बेहतरीन तरह से निकाल लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे ऐसा इस तरह से को बतलाया होगा इतने बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बतलाया होगा कि भाग देना है, ये करना है, उतना लफड़ा करने क्यों करना है भैया, 2 हमको याद रखना है, सारा निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको साइन का तो आपको याद होना। ठीक ठीक है, आपको साइन का याद होगा ही। तो साइन है साइन। ठीक है, जो साइन है, साइन जीरो का मान होता है क्या? 0। साइन जीरो का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान होता है, जो साइन 30 का मान होता है वह होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। उसके बाद साइन 45 का मान क्या होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। और साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है, जो साइन 90 है उसका मान आपको हो जाता है 1। क्या होता है? 1। और आपको प्लस 10 का याद रखना है, कोस का याद रखना है, 10 आपका निकल जाएगा। 10 जीरो का मान होता है आपका, 10 जीरो का मान होता है 0। क्या होता है? 0। उसके बाद 10 जो 30 है, 10 30 का मान होता है 1/2।
√3। क्या होता है 1/√3। टेन 45 का मन होता है 1, कितना होता है 1। और टेन 60 का मन होता है √3, क्या होता है √3। और टेन 90 का मन होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। यहाँ तक आपको तो कोई दिक्कत ना चाहिए, पहले इससे लिख लीजिए, इस प्रकार से अपने कॉपी ले लीजिए। और जब हम यहाँ पे लिखेंगे, जब यहाँ पे हम लिखेंगे उसके बाद आपको लेना है, हमने जो जितना याद करना है उसको अपने हमने लेड पेन से ले दिया, और जो निकालना है उससे हम ब्लू पेन से आपको लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने में सहूलियत हो, ठीक है। अब हमें देखिए, ये आपको पता होगा जो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है, जो कोस है वो सेक का उल्टा होता है, और जो टेन है वो कोड का उल्टा होता है, ठीक है। या कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। या दोनों में से किसी इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, ये उल्टा सीधा, ठीक है। आपको देखिए साइन का हो गया, टेन का याद हो गया, आप किसी याद करना नहीं है, ठीक है। अब देखो कोस का हमको लिखना है, कोस सब का कैसे लिखेंगे, करना कुछ नहीं, जो साइन वाला है उसे क्या करते हैं पीछे से लिख दीजिए, पीछे से लिख दीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए पीछे इसे आगे कर देंगे 1 हो गया, ठीक है। और ये देखिए आपका ये 60 का है जो, उसे हम क्या कर देंगे, वो देखिए पहले इसको लिखे, अब इसे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो यहीं आ गया, ये तो यहीं आ गया, ये आपका यहीं रह जाएगा। और ये देखिए आप जब इधर जाते इधर जाएगा, भाई भर देना, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद साइन का याद किया तो कोसेक को ये आपका कोस का हो गया। अब टेन का याद है तो कोट हो जाएगा। कोट में क्या करना है, जिस प्रकार से यहाँ किए थे इधर से करते गए थे, इधर वाला के पीछे करते गए, उसी पर यहाँ कर दीजिए। ये वो परिभाषित है, यहाँ आपको परिभाषित हो जाएगा। ये आपका 1/, ये आपका √3 है तो यहाँ √3 हो जाएगा आपका। ये 1 है तो 1 हो जाएगा। ये आपका 1/3 √3 हो जाएगा। ये आपका 0 है तो ये आपका ये आपका 0 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमें देखिए सेक लिखना है, तो सेक जो है वो किसका उल्टा आता है, तो कोस का उल्टा आता है। सेक किसका उल्टा आता है, तो कोस का उल्टा आता है, ठीक है। सेक और कोस का लिखने के लिए आपका 2 नियम है, या तो साइन का उल्टा यहाँ से कोसेक कर लीजिए, और कोस का उल्टा सेक कर लीजिए, या कोस का उल्टा बस सेक कर लीजिए। फिर जिस प्रकार से कोना कोनी किए थे बस यहाँ भी कोना कोनी करना है, ऐना वैना, ठीक है, कोना कोनी को करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखिए सेक जो है वो कोस का उल्टा आता है, तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक, क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कितना है √3/2 है, कितना √3/2 है, तो यहाँ आपको हो जाएगा 2/√3। ऊपर वाले को नीचे ले दिए, नीचे वाले को ऊपर कर दिए। ये देखिए आपको कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा। अब बोलिएगा बटा 1 दीजिए, तो यहाँ बटा 1 नहीं लिखा जाता भैया, ठीक है। उसके बाद 60 का मान कितना आ जाएगा, 1/2 है, तो यहाँ आपको कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। अब यहाँ भी कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जिस प्रकार से यहाँ कोना कोनी की थी यहाँ भी कोना कोनी कर दीजिए। अपरिभाषित हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रहेगा, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, और बहुत बेहतरीन तरीके से बतलाएंगे, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपका देखिए जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। आपका देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है, किताब में आपको दिख रहा होगा। आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या सारे क्वेश्चनों को अपने कॉपी में लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। मेरे पास उतना डिजिटल बोर्ड है नहीं जो आपको उस तरह से बतला पाए, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको हम लोग यहाँ पे दें, ठीक है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, या इस तरह से लेते हैं, आपको शायद दिख भी सके, ठीक है। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कहा गया निम्नलिखित के मान लिखे। क्या है, निम्नलिखित के मान लिखे। और पहला आपका दिया है, जो हम क्वेश्चन हम रेड पेन से लेते हैं और हल हम करेंगे ब्लू पेन से, ठीक है। आपका दिया हुआ है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। अब इसे हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसे हल करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कुछ भी पूरा हल्का है, ठीक है। अब देखिए कितना है, साइन 60 कोस 30 साइन 30 और कोस 60। अब देखिए साइन कितना है 60। अब देखिए हम जाएंगे साइन पे और फिर जाएंगे 60 पे। देखिए साइन और 60, साइन 60 कितना है √3/2। बस इसका मान ले देना है ना, यहाँ पे √3/2, कुछ नहीं करना है, बस मान ले दीजिए √3/2। और जब यहाँ कुछ भी ना है तो कुछ नहीं रहता क्या देंगे, गुना। कुछ नहीं रहता क्या देंगे, गुना। और अगर जोड़ घटा रहेगा तो जोड़ घटा देना है, लेकिन कुछ नहीं रहता क्या देंगे, गुना। कुछ नहीं रहेगा तो क्या देंगे, गुना, ठीक है। उसके बाद
कोस 30 क्या है, कोस 30। अब देखिए कोस पे गए और 30 पे गए, 30 और कोस, 30 और कोस कितना, √3/2। यहाँ भी लिख देंगे √3/2। फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, और फिर कितना है साइन 30, क्या है साइन 30। अब जाएंगे साइन और 30, साइन ये हो गया आपका 30, ये हो कितना 1/2 है, 1/2 है। यहाँ आ गया, फिर क्या है, यहाँ कुछ नहीं, क्या देंगे, क्या देंगे बोलिए, गुना, क्या करना है, गुना देना है। और कोस 60, कोस यहाँ है और आपका 60 ये है, तो ये 60 कोस 60 हो गया, ये आपका कोस पूरे हो गया, और ऊपर 60 है, कितना आ गया 1/2, यहाँ पे कर देंगे 1/2। आपको पता रहना चाहिए कि √3 गुना √3 कितना आ जाएगा, √3 गुना √3 कितना आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और बट्टे 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1, अब 2 दूनी 4। देखिए भैया ये तो बुतरू के, हम बुतरू कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब लघुत्तम ले लीजिए, आपका 4 आ जाएगा, 4 से भाग 1 भाग लेगा, 1 गुना 3 3 हो जाएगा, प्लस 2 का से 2 भाग लेगा, 2 गुना 1 कर देंगे आपको 1 हो जाएगा। ये आप सॉरी, ये आपका सॉरी 2 दूनी यहाँ 4 आना चाहिए, हम 2 देते, ठीक है सॉरी। ये आपका कितना हो गया, ये अब आपका 1 हो गया। अब देखिए 3 है कितना हो गया 4, 3 है कितना हो गया 4, 4/4 पूरे कट गया, कितना हो गया 1 आपका आंसर आ गया। तो इसे भी आप लोग लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 2 नंबर में पूछते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 2tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे देखिए हम लोग हल करते हैं। अब देखिए 2 की जगह 2, और अभी मैंने आपको बतलाया था जहाँ कुछ ना रहे तो वहाँ क्या देंगे, गुना, क्या देना है गुना। तो यहाँ देते हैं हम लोग गुना, क्या देते हैं गुना। और 10 कितना है 45, 10 कितना है 45। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा 10 कितना है 45, 10 45 का मान कितना होता है 10 45 का मान। देखिए यहाँ देखिए 10 और 45, देखिए हमको तो सारा याद है, ठीक है। आपको बस इस लास्ट क्वेश्चन में दिखा रहे हैं कि कैसे निकालना है। 10 हो गया 45 हो गया, देखिए इतना या ये तरह कितना हो गया 1, कितना है 1, यहाँ देते हैं 1, इसका हो गया। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, यहाँ प्लस है तो प्लस। कोस कितना है 30, अब देखिए कोस 30 कितना है, कोस और 30, कोस 30 कितना मान √3/2। तो यहाँ देते हैं आपका √3/2, इसका स्क्वायर, तो यहाँ भी होल स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, देखिए साइन हो गया आपका 60 हो गया, 60 का साइन 60 में कितना है √3/2। तो यहाँ भी आपको करते हैं √3/2, इसका स्क्वायर, तो यहाँ भी होल स्क्वायर। अब देखिए भैया आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। जब स्क्वायर और रूट दोनों रहे तो आपका स्क्वायर रूट दोनों खत्म होता है, जो संख्या है वो आपका आ जाता है √3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। अब बट्टे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 2 एका 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, यहाँ को कुछ नहीं दिखाते हैं नीचे एक, कुछ नहीं दिखा है 1। अब देखिए फिर से भिन्न का जोड़ा गया, लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। 1 से 4 कदम भाग लेगा, 4 में 4 दूना 8 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना आ जाएगा आपका 3। अब देखिए प्लस माइनस कट गया, कितना बच्चा 8/4, अर्थात कितना कट का जाएगा 2, आपका आंसर हो गया। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए इधर हम अभी इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए किस तरह था 2/1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखिए बहुत सारे बच्चे का था भैया काट कैसे दिए, तो भाई कुछ नहीं किए, 8 3 11 होता है, फिर 11 में 3 घटाएंगे आपका 8 ही आएगा ना, तो हम प्लस माइनस अगर बराबर है तो हम काट सकते हैं। देखिए लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया, लघुत्तम कितना आपका हो गया 4 आ गया। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 माइनस 3। अब देखिए 8 3 11 माइनस का 3/4, 11 में 3 घटाइए 8 बट्टे कितना जाएगा 4, कितना में कटेगा 2, देखिए 2 आंसर आ गया। या तो इधर लिख लीजिए इसको लिख दिए, ये आपको हो गया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे बनाने का, यहाँ पे यहाँ टेगा नहीं, यहाँ थोड़ा हल करते हैं, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 3 यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कोस 45, क्या है कोस 45, अब बट्टे कितना आ जाएगा सेक 30, कितना आ जाएगा सेक 30 प्लस का कोसेक 30, कोसेक कितना आ जाएगा 30, क्या हो जाएगा कोसेक 30। अब देखिए इसे हम यहाँ पे हल करते हैं तो देखिए आपका कितना आता है, इसे हम लोग यहाँ पे हल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश क्या है, इसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए कोस 45 का मान होता है 1/√2, क्या आता है 1/√2, क्या आता है 1/√2।
टू, और बट्टा देना है, ये देखिए उसका मान हो गया, ये देखिए बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ देखिए मेन बट्टा देना है, मेन बट्टा देती है। और सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3, और प्लस कोस 30 का मान होता है 2, कितना होता है 2, और नीचे कुछ नहीं दिखा देंगे, एक हमने यहाँ पे और दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 1/√2, क्या हो गया 1/√2। अब देखिए यहाँ आपका लघुत्तम लेते हैं, जब यहाँ पर आपका लघुत्तम लेंगे, ये आपका मेन बट्टा हो गया, और यहाँ आपका जब लघुत्तम लेंगे तो आपका लघुत्तम कितना जाएगा 3, कितना लघुत्तम जाएगा 3, और 3 से 3 इसमें क्या भाग ले, एक और मिलेगा, और 1 से इसमें गुना कर कितना जाएगा आपका, ये कितना जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस कितना जाएगा, इससे कितना भाग लेगा आपका √3 बड़ा भाग लेगा, √3 गुना 2 जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 2√3, कितना जाएगा 2 रूट हो जाएगा आपका 3। अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसको 1/2 कर दिए, और गुना ये ऊपर जाएगा √3, अब बट्टे कितना आ जाएगा 2 प्लस का 2√3, 2 प्लस का 2√3। अब देखिए जब इसे हल करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3, कितना आ जाएगा √3 बटे, अब देखिए ये पूरे में गुना होगा, ये क्या होगा पूरे में जब गुना होगा तो ये देखिए आपको हो जाएगा 2 गुना 2, ये आपको इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ठीक है। ये आपको इधर हो जाएगा ठीक है। यहाँ देखिए आपको कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ आपका √2 था, ठीक है, यहाँ पे √2 था, देखिए √2 गुना √2 कितना आ जाएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2, ठीक है। उसके बाद जब ये फिर इसमें गुना होगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा 2√6, कितना आ जाएगा 2√6। अब देखिए क्या हो गया, इतना हो गया। अब देखिए आपको हर का परिमेयकरण करने आता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने का नियम क्या है, जो नीचे है उससे ऊपर नीचे गुना करते हैं, अगर आपका प्लस में है तो माइनस से गुना कर दिए ऊपर नीचे सेम से, ठीक है, और कुछ नहीं करना था, हर का परिमेयकरण कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ नहीं छोड़ना है, इसका हर का परिमेयकरण करके जितना है, जितना नीचे दिया हुआ है उसको सेम ऊपर लिखना है, बस आपका यहाँ प्लस है तो वहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6 बट्टे 2√2 माइनस 2√6। अब देखिए हर का परिमेयकरण कर देंगे। अब देखिए ये जो है पूरे में गुना होगा, ये क्या होगा इसमें पूरे में गुना होगा तो देखिए कितना आ जाएगा 2√3 गुना 2√2, तो ये आपको हो जाएगा 2√6, कितना आ जाएगा 2√6, फिर माइनस है तो माइनस, अब √3 अब गुना करेंगे 2√6 तो ये आपको हो जाएगा 2√18, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस, और आपका सेम संख्या है तो ये आपका किस में टूट जाएगा, तो ये आपका टूट जाएगा, यहाँ लेते हैं a² माइनस का b² पर हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका होता है एक प्लस में एक माइनस में होता है, तो यहाँ पे आपका साइड में ये लेती है, ठीक है। इस पर हम जब इसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको यहाँ पे तोड़ दिया। अब जब देखिए इसे हल करेंगे पूरी तरह से तो ये आपको हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 बटे, ये आपका मेन बटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, और इसका कितना जाएगा 4, तो 4 तो ना कितना जाएगा 8 माइनस इसका देखिए कितना जाएगा 6, और इसका कितना 4, 6 गुना 4 कितना जाएगा 24, कितना जाएगा 24, ये आपका हो गया। अब देखिए इसे देखिए आगे हल करते हैं, ठीक है, इसे जब आगे हल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2√6 माइनस 6√2, इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 18 है तो 18 का देखिए हम खंड जब करेंगे, 18 का हम खंड करेंगे तो हो जाएगा 18 जब खंड करेंगे 2 से कितना बाहर लगेगा, ये आपका लग जाएगा 9 बार में, 3 से कितना जाएगा 3 बार में, ठीक है। अब देखिए ये आपका तो अब देखिए 2 में से 1 निकल जाता है बाहर, ठीक है, तो ये देखिए कितना जाएगा 3√2 हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना कितना हो गया 6, तो 6 आ गया, 2 कितना रह गया अंदर रह गया, 2 रह गया अंदर, ठीक है, बट्टे यहाँ आपको हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 24 घट जाएगा, 8 में से 24 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 16, कितना हो गया माइनस का 16। अब देखिए क्या होगा 2 से, अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो पहले हम दोनों में कॉमन लेंगे, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या जाएगा, अब देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो हमको 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √6 माइनस का 3√2, अब बटे आपको हो जाएगा माइनस का
16। अब देखिए इससे का कितना कटेगा, ये कटेगा माइनस का 8 बार में। अब देखिए आ जाएगा रूट का 6 बच गया, माइनस का 3√2 बच गया, बट्टे कितना बच गया 8। अब देखिए माइनस को हमको काटना है, तो माइनस जब काटेंगे तो हम देखिए यहाँ माइनस में जब कॉमन माइनस बाहर ले लेंगे तो आपका क्या अंदर बच जाएगा प्लस। क्या बच जाएगा प्लस। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, माइनस कॉमन लिया, आपका बच गया 3√2 और माइनस कितना हो गया रूट का 6। अब बट्टे कितना है माइनस का 8, माइनस माइनस कट गया, आपका बचा कितना 3√2 माइनस 3√2। ठीक है, अब कितना बचेगा 3√2 माइनस का √6, अब बट्टे आपको हो जाएगा 8। ये आपका हो गया आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहाँ पर आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्वेश्चन क्या हुआ आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, आपको हम थोड़ा जूम करते हैं, आपको शायद दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin 30 प्लस 10 45 माइनस cosec 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है sin 30 प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और बटे में आपको पूरे में बटा है, बटे कितना है ये आपका है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, इसका मान बैठा दे देंगे। तो आपको तो सबसे पहले तो आपको मान याद रखना चाहिए। ठीक है, मान अगर याद है तो पूरी तरह से बनेगा, अगर मान याद नहीं है तो नहीं बन सकता है। ठीक है, sin 30 का मान होता है 1/2, sin 45 का मान होता है 1, कितना होता है 1, और माइनस कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान आपका हो जाता है 2/√3। कितना होता है 2/√3। अब पूरे में मैन बटा दे देंगे। ठीक है, ये आपका मैन बटा हो गया। ठीक है, जब मैन बटा हुआ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2/√3। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। ठीक है, और प्लस कोस 60 का मान कितना आता है 1/2। कितना होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान कितना आता है 1। क्या होता है 1। ठीक है, जब नीचे कुछ नहीं तो क्या दे देंगे हम 1 दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम लोग 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा सा आप इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं, यहाँ 1 सकते हैं। अब देखिए दोनों में लघुत्तम लेंगे, दोनों में क्या लेंगे लघुत्तम लेंगे। तो आपका जो लघुत्तम है वो कितना आ जाएगा 2√3। कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 3, आपका लघुत्तम आ गया। अब देखिए 2 से 2 काट के बचा कितना √3 बचा, √3 गुना 1 कितना आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 से कितने भाग लगेगा 2√3 इतना बच जाएगा। तो पूरे गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2√3। कितना आ जाएगा 2√3 माइनस का, इससे ये कट जाएगा और 2 बच गया, 2 बच गया, 2 दूनी कितना हो गया आपका 4। मैंने बटा आपका यह पूरा हो गया, मैंने बटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका लघुत्तम कितना आ जाएगा, आपका यहाँ भी लघुत्तम आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ भी लघुत्तम हो जाएगा 2 कितना आ जाएगा 3, 2 कितना आ जाएगा 3। अब देखिए √3 से कट गया, इस 2 दूनी कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 प्लस इससे कितने ये कट जाएगा तो ये बचेगा कितना आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा √3 और प्लस इससे कितना हो जाएगा 2 कितना आ जाएगा 3, 2 कितना आ जाएगा 3। अब देखिए सबसे पहले तो क्या करना है 2√3 ये कट गया, 2√3 कट गया, उसका आपका बचा किया। ठीक है, आपका जो बच गया उसको हम यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा √3 माइनस का 4। ठीक है, अब बट्टे आपका बच गया है यहाँ पे 3√3 प्लस का 4। अब इसका भी क्या करना है हर का परिमेयकरण करना है। हर का क्या करना है परिमेयकरण करना है। अब देखिए जब हर का परिमेय करेंगे आपको मैंने बताया जब प्लस में तो किससे गुना करेंगे माइनस से गुना करने के बाद संख्या से बनना चाहिए। 3√3 माइनस का 4 बटे 3√3 माइनस का 4। अभी देखिए इससे हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जब आपका देखिए हल करेंगे तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा इसको हम तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ऊपर की सॉरी इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए क्या है एक सेम है, जब इसको गुना करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा जब सेम है जब दोनों गुना करेंगे तो ये संख्या आपको हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टे हो जाएगा। देखिए जब दोनों गुना करेंगे होल स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर दोनों करके दे सकते हैं जब सेम है तो बट्टे आपका देखिए प्लस में एक बार माइनस में, प्लस में एक माइनस में, ये आपका टूट जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से तोड़ दिए। ठीक है, इसे हमने कैसे तोड़ा तो यहाँ हमने किया ये आपका हो गया
नीचे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पे हमने ये तोड़ दिया, ठीक है, ए उसका माइनस का बी स्क्वायर पे तोड़ दिया। और ये देखिए आपको हो गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए इसको हम मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, तो ए माइनस का बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस का बी, ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इससे भी देखिए मैंने इसे तो हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी कितना है 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो ए आपका ये हो गया, बी आपका ये होगा 2ab, ठीक है। इसे हमने कैसे तोड़ा, ये मैंने तोड़ा ए माइनस का बी पे होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने इसे तोड़ दिया है। अब बट्टे आपको कितना है देखिए, जब इसे यहाँ करेंगे तो ये हल करेंगे कितना हो जाएगा, आप देखिए 3 स्क्वायर 9 गुना √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, जब यहाँ ऊपर हम हल करेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और कुछ नहीं तो गुना √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, कितना हो गया आपका ये 3, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस, और जब इधर देखिए हम लोग हल करते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है, जब इधर देखिए हम लोग हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये आपको कितना आ जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 और हो जाएगा √3 और गुने कितना हो गया 4, अब बट्टे आपको कितना आ जाएगा 9 कितना हो गया 27 माइनस कितना हो गया 16, 27 माइनस कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 16। अब देखिए ऐसे आगे हल करेंगे 9 कितना हो गया 27, 9 कितना हो गया 27 प्लस कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक है, ये 4 के स्क्वायर तो हो गया, यहाँ 16 हो गया प्लस कितना हो गया 16 माइनस 6 के 24√3, अब बट्टे आपको हो जाएगा कितना। अब देखिए 27 में 16 घटेगा तो आपका बच जाएगा 7 में से क्या 1, इसमें गया 1, कितना हो गया 11, ठीक है। अब इसे देखिएगा जब हल करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 7 13 का 3, ये होगा 43 माइनस का 24√3, अब बट्टे आपको कितना हो गया 11। ये ही आपका हो गया आंसर। यहाँ तक आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, आपको शायद पूरा ये दिख रहा होगा, ठीक है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं सबसे पहले तो हम लोग एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर का देखिए 5 है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे पूरा देखें और इसे समझें। क्वेश्चन देखिए 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 और बटे आपका पूरा बटे है कितना है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, क्या है कोस स्क्वायर 30। अब देखिए यहाँ पे इसे हल करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ करते हैं कि इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। जब इसे हल करेंगे तो देखिए आपका मान बैठाना हम शुरू कर देते हैं और आपको पहले सबसे पहले तो आपको मान याद रहना चाहिए पूरी, ठीक है, आप पहले मान याद कर लीजिए, उसके बाद ही आपका ये चैप्टर बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करके हो जाएगा आपका देखिए 5 है तो 5 और कुछ नहीं तो गुना और कोस 60 का मान होता है आपका 1/2, कितना 1/2, इसका स्क्वायर तो यहाँ भी होल स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30 का मान होता कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, कितना 2/√3, इसका स्क्वायर तो यहाँ भी आपका होल स्क्वायर माइनस 10 45 का कितना होता है 1, कितना होता है इसका 1, तो यहाँ करते हैं 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 का स्क्वायर बट्टे है तो मैंने बट्टा दे दिए और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर है और फिर क्या है प्लस कोस 30 का मान कितना होता है √3 बट्टे कितना होता है 2, √3 बट्टे कितना होता है 2, इसका भी होल स्क्वायर यहाँ भी कर दिए होल स्क्वायर, क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसे हल करते हैं कितना आ जाएगा आपका 5 गुना 1/4 प्लस आपको हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और ये आपका सॉरी ये आपका √3 हो जाएगा, ठीक है, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस कितना हो गया 1, ठीक है, बट्टे मैंने बट्टा देना है और 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ये 4, ठीक है। अब देखिए 5 का 5/4 प्लस 4 चौ कितना हो गया 16 बट्टे कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया 1 और मैंने बट्टा दे दिए अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4
4। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं, जब इसे आगे हल करेंगे तो ये आपको देखिए कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए आपका देखिए लघुशस भी लेते हैं, यहाँ लघुत्तम लेते हैं। जब यहाँ आपका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम का जाएगा 12, लघुत्तम कितना आ जाएगा 12, ठीक है। इसका लघुत्तम कितना आ गया 12, ठीक है। ये आपको देखिए मैंने बटन नहीं है, इसका है, इसका, ठीक है, या ऊपर वाला किसका है, ठीक है। इसका देखिए हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं, लघुत्तम कितना आ जाएगा 12। इसे देखिए 3 नंबर में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 से कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 5 से कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 15। और प्लस इससे लगे 4 में 4 गुना 16 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। और माइनस इससे कितना भाग लेगा तो 12 बना, 12 गुना कितना हो जाएगा 1 12, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं क्या है 1, इस 12 गुना लगेगा 12 गुना 1 12, ठीक है। ये फिर आपका ये मैन बटा दे दिए, ठीक है। ये आपका मैन बटा हो गया। जब यहाँ मैन बटा देंगे तो यहाँ देखिए आपका लघुत्तम कितना होगा, नीचे देखिए लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, लघुत्तम कितना होगा 4, ठीक है। चार यहाँ जाएगा 1 + 3, कितना जाएगा 1 + का 3। अब देखिए इसे जब आगे हल करेंगे देखिए 64 और 60 कितना जाएगा आपको हो जाएगा 79, कितना हो गया आपका हो गया ये 79 -12 अब बट्टे 12, ठीक है। -12 बट्टे कितना हो गया 12। देखिए ये कितना आपका हो जाएगा, ये मैन आपका ये मैन बट्टा हो गया, ठीक है। ये आपका मैन बट्टा हो गया। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 बट्टे कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ से आपका ये कट गया, ये आपका कट जाएगा, पूरे खत्म हो गया तो नीचे वाला इसका मान खत्म हो गया, बच्चा ऊपर वाला है। अब देखिए 79 में घट जाएगा 12 तो आपका बच जाएगा 67, कितना बच जाएगा 67। अब बट्टे क्या है 12, यही आपका हो गया आंसर, कितना हो गया ये आपका हो गया आंसर। अगर इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका साथ ऊपर में कट रहा है तो आप लोग इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास उतना व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बुरा नहीं मानिएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो आपका देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हम लोग 2 पे आ गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे, या हम लोग इधर ही इसे हल कर लेते हैं, पीछे की तरफ हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए यहाँ देखिए 2 है, सही विकल्प चुनिए। क्या है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ये देखिए आपका है, यहाँ पढ़ते हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य की दीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 बटे 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इससे बोल रहा है इसमें से आपका इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, देखिए इसे यहाँ पहले हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन है 2 10 30, 2 10 30 बटे आपका है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपका होगा, ठीक है। तो ये इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसे देखिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसका मान बैठाएंगे। अब देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना, और 10 30 का मान होता है आपको पता होगा 1/√3 कितना होता है 1/√3, और बट्टा हो जाएगा मैंने बट्टा हो गया 1 + 10 30 का मान कितना आता है 1/1 कितना हो जाता है आपका √3, 1/√3, इसका होल स्क्वायर, इसका भी कर दिया होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर दे देंगे 2 बट्टे कितना हो जाएगा 2 1 2 बट्टे √3, अब मैंने बटा देंगे। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1/1, और प्लस ये देखिए √3 है, सॉरी, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, कितना हो गया 3। अब देखिए इसे जब आगे हल करेंगे तो यह देखिए हो जाएगा 2/√3, 2/√3, और यहाँ देखिए आपका जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 3 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 + का 1, 3 + कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसे आगे हल करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 बट्टे, यहाँ देखिए हल करते हैं 2/√3, 2/√3, ठीक है। बट्टे 3 कितना आ जाएगा 4/3, कितना 4/3। जब देखिए इसे जब आगे हल करेंगे तो जाएगा 2/√3, 2 बट्टे कितना जाएगा √3, और गुना हो जाएगा ये ऊपर जाएगा 3 बट्टे कितना जाएगा 4, 3 बट्टे कितना जाएगा 4। देखिए 2 से 4 का 2 में कट जाएगा, क्या बचा का 3/3, ठीक है, 3 बट्टे कितना आपको बच जाएगा 3 बटे हो जाएगा आपका 2√3, 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए जो ऊपर है इसे हम कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं 3 को हम कर सकते हैं √3 गुना √3 बटे 2√3, ये से कट जाएगा, कितना बचेगा आपका √3
बटे टू, रूट थ्री बटे टू। और रूट थ्री बटे टू किसका मान होता है? तो जो रूट थ्री बटे टू होता है वो आपका होता है कोसेक 60 का मान। किसका होता है? कोसेक 60 का मान। तो ये इसमें देखो कोसेक 60 का मान दिया हुआ नहीं है। और टू बटा रूट थ्री किसका मान होता है? तो ये भी देख लेते हैं ठीक है। यहाँ हमको लगता है कि यहाँ मैंने कहीं पे गड़बड़ कर दिया, ये कहीं मैंने कर दिया इस तरह से, टू बटे रूट थ्री हो गया और गुना कितना आपका हो गया? ये आपका हो गया 3/4 हो गया ठीक है। अब देखिए 3/रूट कितना हो गया? 3/√3 बराबर ये टू आपका कहाँ चला गया? ये आपका हो गया इस तरह से, ये आपका ये कट गया, ऊपर 3 बच गया। कितना बच गया आपका? ये 3 बच गया, 2√3 ठीक है। आपका ये जब पूरे ये कट जाएगा हो गया 3 × 3 बटे कितना हो गया? √3। इसे ये कट जाएगा √3/2 सॉरी ठीक है। अब देखिए √3/2, √3/2 किसका मान होता है? तो यहाँ देखिए हम ठीक है, √3/2 होता है जो मैंने इसे बनाया है। √3 का मान कितना होता है? ये होता है ऑप्शन में हो जाएगा ए, ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ए। ये 60 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है √3/2 ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2 है 1 क्या है? 1 माइनस 10² 45 बटे 1 प्लस का 10² 45। यहाँ भी इसे देखिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं ठीक है। तो सबसे पहले इसे रेड पेन से लिख लेते हैं ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस का 10² 45 बट्टे आपका दिया हुआ है 1 प्लस का 10² 45। क्या है? 10² का 45। अब देखिए यहाँ इसे भी हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। जब इसे हल करेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए मान लेते हैं 1 माइनस 10 प्लस का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 1 प्लस 10 45 का मान होता है कितना? 1 का स्क्वायर हो गया ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे कितना हो गया? आपको यह हो गया 1 + 1। अब देखिए 1 में 1 घट जाएगा आपका होगा 0, कितना हो जाएगा? 0। अब बट्टे 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, अर्थात 0/2 मतलब क्या होगा आपका? 0। अब देखिए 0 किसका मान होता है? तो जो 0 है इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो 0 है वो आपको हो जाएगा इनमें से क्या ऑप्शन नंबर क्या है? 1090 है, 1090 है, 1 है, साइन 45 है और 0 है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया ठीक है ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपको देखिए शायद दिख रहा होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है, a बराबर मान पूछ रहा है, a बराबर कौन सा मान होगा ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन हो गया साइन 2a बराबर 2 साइन a तब पूछ रहा है कि a का मान कितना होगा। क्या पूछ रहा है? a का मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले तो माना, यहाँ ले देंगे माना ठीक है। ए बराबर हम कर लेते हैं 0 लिख देते हैं 0 डिग्री ठीक है। ए बराबर कितना होगा? 0 करते हैं। जब 0 कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, साइन 2 है ठीक है, साइन 2। अब ए का मान कितना लिखे हैं? 0। कितना लिखे हैं? 0। तो यहाँ कर दिए 0, यहाँ कुछ नहीं दिखा देते हैं गुना बराबर 2 साइन इसका मान कितना है? 0। तो यहाँ फिर कर दिया आपका ये 0। क्या कर दिए? 0। अब देखिए बराबर में साइन है तो जो 0 ठीक है। ये देखिए साइन 2 गुना 0 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 2 और ये आपका कितना हो जाएगा? साइन 0 का मान कितना होता है? 0। अब देखिए साइन 2 में गुना करेंगे 0 से जाएगा 0 और बराबर इधर 2 गुना कितना हो जाएगा? 0। तो ये आपको हो गया प्रूव्ड ठीक है। 0 पुराना था, ये आपका 0 हो गया ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 हो गया आपका, समाप्त होने वाला है ठीक है ये क्लास। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है 2 10 30 बटे 1 माइनस का 10² 30। पूछ रहा है इसके बराबर क्या है? इसके बराबर है तो ऑप्शन आपका दिया नीचे दिया हुआ है। जब इसे हल करेंगे देखिए आपका बराबर खुद ही आ जाएगा ठीक है।
अब देखिए 2 है तो 2 कुछ नहीं, तो गुना 10 30 का मान होता है आपका 1/√3, 1/√3 मेन बटा देती है। अब देखिए 1 माइनस 10 30 का मान कितना है 1/√3, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे कर दिया होल स्क्वायर, क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2/√, कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3 और मेन बटा देना है। अब देखिए 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब इसे जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और ये आपका नीचे लघुत्तम आ जाएगा 3। तो लघुत्तम जब 3 लेते हैं तो हो जाएगा 1, यहाँ पे सोचते 1 है तो हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अभी देखिए इससे आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3 और बट्टे आपको हो जाएगा 2/3, 2 बट्टे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इससे देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 2/√3 और गुना आपका हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3/√3। अब देखिए 3 को हम ले सकते हैं √3 गुना √3, अब बट्टे √3, ये इससे कट जाएगा तो बचे क्या √3। अब देखिए √3 किसका मान होता है, तो √3 जो मान होता है इनमें से जो ऑप्शन के अनुसार हम ले देंगे तो √3 मान होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में कितना होता है 10 60 का मान होता है, यहाँ ले देते हैं 10 60 भी देते हैं 10 60 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 वैसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि क्या बोला गया, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 0 डिग्री से बड़ा a प्लस b और बड़ा या तो बराबर है 90 डिग्री, a छोटा है b से, a क्या है सॉरी यहाँ पे कट गया, ठीक है सर, छोटा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो जैसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं इसे, तो इसे देखिए हल करेंगे। यहाँ आपका जो दिया हुआ है वो आपका जो दिया हुआ है वो आपका कितना दिया हुआ है, वो आपका दिया है सबसे पहले 10a + b बराबर √3 कितना दिया है, हल में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पहले तो आपको दिया है a + b बराबर √3, a + b कितना दिया है √3, यहाँ लेते हैं पहले हल कर देते हैं, यहाँ लेते हैं हल, ये आपका हल और दिया है आपका 10a + b बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है √3, तो क्या होता है √3, तो यहाँ कर सकते हैं 10a + b बराबर √3 किसका मान होता है, तो वो ये होता है आपका 10 60 का मान, कितना होता है 10 60 का मान होता है, ठीक है। अब इसका 10 10 खत्म हो जाएगा, बराबर 10 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो काटना आपको नहीं, काटना नहीं है, बस खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा a + b बराबर कितना बच जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको हो गया समीकरण 1, क्या हो गया समीकरण हो गया 1। उसका समीकरण 2 पे चले चलेंगे, समीकरण 2 आपको हो जाएगा, समीकरण देखिए 2 में दिया हुआ है 10a - b बराबर 1/√3, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो आपको यहाँ हो जाएगा 10a - का b बराबर 1/√3, क्या है 1/√3, तो ये आपको हो जाएगा 10a - का b बराबर 10 कितना हो जाएगा, किसका होता है 10 30 का मान होता है, हो जाएगा 10 का 30। अब देखिए 10 10 फिर कट जाएगा, क्या बचेगा a - का b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपको हो गया समीकरण 2, क्या हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेकर चलेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेकर चलेंगे। जब समीकरण 1 को लेकर लिखेंगे तो आपका समीकरण 1 है a + का b बराबर 60 और समीकरण 2 है a - का b बराबर का 30, कितना है ये 30 है आपका, ठीक कितना है ये 30 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ये तो बराबर है, तो यहाँ देखिए अगर माइनस देंगे तो चिन्ह मेरा बदल जाएगा, लेकिन माइनस देना नहीं, यहाँ कर लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करते हैं जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह आपको बदलेगा नहीं, तो ये आपका पूरी कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचे क्या 1a और 1 कितना जाएगा आपका 2a बराबर कितना जाएगा 90 और ये कितना आपका हो जाएगा आपका ये 60 और ये 30 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। a बराबर कितना हो जाएगा 90 गुना में कहाँ जाएगा पक्षांतर में भाग में चला जाएगा, यह हो जाएगा आपका 45 डिग्री। a बराबर का कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया आपका ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब a का मान निकल गया था, b का मान निकालना है, तो यहाँ ले देते हैं a का मान समीकरण 1 में किसी में रख सकते हैं, ठीक है, ये विलोपन विधि से किसी में रख सकते हैं 1 में रखने पर, तो इसी के समीकरण 1 में लिखें, समीकरण 1 में रखें a + का b
प्लस कितना है 60। अब देखिए ए का मान कितना आ गया 45 प्लस का बी बराबर का 60, बी बराबर 60। देखिए प्लस में है 55 करने के तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। बी बराबर कितना हो गया 15, कितना हो गया ये सॉरी ये हो गया कितना 15। ए बराबर आपका हो गया 45 और डिग्री, और बी बराबर कितना हो गया 15 डिग्री, कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका बन के हो गया तैयार, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य या कौन असत्य है। सत्य और असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये कभी हो सकता है साइन ए साइन इंटू ए प्लस बी और बराबर है साइन ए प्लस बी, क्या अलग अलग तोड़ सकते हैं नहीं। तो ये आपको हो जाएगा असत्य, क्या यहाँ लिख देंगे असत्य, आपका हो गया गलत, क्या हो गया आपका हो गया गलत, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो हाँ अवश्य होती है, यहाँ कर देंगे सही है होगा आपका, ये सही हो गया। उसके बाद है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो नहीं इसमें नहीं होता है, साइन थीटा में इसमें नहीं होता, ठीक है। उसका थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, नहीं ये आपको हो गया गलत, ठीक है। उसके बाद है 5 में है ए बराबर थीटा पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो ये आपका हाँ ये से आपका ये सही है, ठीक है। तो यहाँ तक में ये आपका पूरी चैप्टर समाप्त होता है। जो इसमें जितने भी क्वेश्चन था 8.2 में जितने भी क्वेश्चन था वो मैंने आपका सारा मैंने हल कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।